हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ज्ञानेश चंद्र नोटियाल जी सर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए, जिसके बाद आपको 6 to 12 क्लास का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे मिलेगा और साथ में मिलेंगे इन क्लासेस के बोर्ड एग्जाम के जो पहले के पेपर हैं वो विद सॉल्यूशन दिए जाएंगे। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपटीशन के पेपर भी विद सॉल्यूशन आपको समय समय पर दिए जाएंगे। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो कि चैप्टर 1 है, क्लास 9th का। इसमें अभी तक हमने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इन नंबरों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हम देख चुके हैं, और अगर कोई रूट का नंबर है तो उसको रेशनलाइज करना भी हम देख चुके हैं। आज हम सीखेंगे व्हाट इज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। रियल नंबर के अगर एक्सपोनेंट आ जाए तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इनके लिए रूल्स फिक्स होते हैं। हमें इसमें ध्यान रखना है कि मान लीजिए अगर किन्हीं दो नंबरों में जो रियल नंबर के एक्सपोनेंट हैं उनके दोनों में पावर अलग अलग है बट उनके नीचे यानी बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई में उनकी पावर प्लस हो जाती है m प्लस n, और डिवाइड में वही चीजें पावर में माइनस हो जाती है। यहां पे मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर नीचे का बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो मल्टीप्लाई में प्लस और डिवाइड में माइनस। अब इसी तरीके से मान लीजिए हमारे किसी क्वेश्चन में नीचे का बेस अलग है बट पावर सेम है, यानी a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, दोनों मल्टीप्लाई में बट पावर सेम है। इसी तरीके से अगर हमारे दोनों ही डिवाइड में हैं और b नीचे का बेस अलग अलग है, ऊपर की पावर सेम है, तो इसमें क्या कर देते हैं, हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, यानी a मल्टीप्लाई b यानी ab की पावर m। और इसी तरीके से अगर डिवाइड में है तो हम इसे लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर m, क्योंकि यहां पे पावर सेम थी। ठीक है, अब इसमें हम एक और रूल्स को सीखेंगे जिसमें ये कहा जाता है कि मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ है a की पावर m, इसको ब्रैकेट में करके इसकी होल पावर n दे रखी है, तो जब भी आपके होल पावर आ जाए तो इसमें पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, m मल्टीप्लाई n। और इसके अलावा हमारे एक और होता है जिसमें हम ये कहते हैं कि a की पावर अगर 0 है, यानी किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो 1 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और इसी तरीके से इसका एक और पार्ट होता है जिसमें हम ये कहते हैं फॉर इवन, क्योंकि ये इवन और ऑड दोनों के लिए अलग होता है, इवन m। ठीक है, यानी -1 की पावर n है, जहां पे n क्या है, इवन, तो हमारे इसकी वैल्यू आती है प्लस का 1। और अगर ये -1 की पावर n है बट फॉर ऑड n, यहां पे n की वैल्यू क्या है, ऑड, तो -1 की पावर n इज होता है -1। तो इस तरीके से हम इन लोगों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमारे यही रूल्स हैं जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं, जो हमारे रियल नंबर में सारों में काम आते हैं। अब यहाँ पे कुछ रूल्स मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस और डिवाइड में पावर माइनस होती है। सेकंड, अगर हमारे बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो उनको ब्रैकेट में लिख के जो साइन है वही सॉल्व कर दिया जाता है। अगर होल पावर आ रखी है तो पावर्स आपस में सभी मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा, और -1 यानी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो प्लस में आंसर, और ऑड है तो माइनस में आंसर आता है। तो इसी के साथ जो हमारा इसके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर था वो कंप्लीट होता है। यहां हमारे एग्जांपल नंबर 21 में कहा है सिंप्लीफाई करिए, यानी इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए जितना सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जैसे मैं इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे हमारे है 2 की पावर 2/3, और बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई मानते हैं, और 2 की पावर 1/3। आपने देखा यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, तो यहाँ पे हमारे फार्मूला कौन सा काम कर सकता है, देखिए a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। इसका मतलब इन दोनों की पावर प्लस होगी तो पावर को प्लस करिए, 2 की पावर 2/3 प्लस पावर 1/3, दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे इक्वल टू में आएगा 2, एलसीएम 3, तो 2 + 1 इक्वल टू में 3/3, यानी 2 की पावर 1, तो आंसर कितना आ गया, 2 खुद ही आ गया अपने आप में। इसी तरीके से अगर मैं इसका बी पार्ट करता हूं जिसमें कहा गया 1/3 की पावर 5 होल पावर 4, तो ये ब्रैकेट में
तो हमारे कुछ को देखते हमें याद आता है कि सर इसमें हमने पढ़ा था ए की पावर एम होल पावर एन इक्वल टू होता है ए की पावर एम मल्टीप्लाई एन, यानी जो अल्फाबेट है उसकी पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई करती है। तो यहाँ पे आएगा 1/3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 1/3 की पावर 20। इसको हम इससे आगे सॉल्व नहीं करते हैं। फिर हमारे आता है सी पार्ट में क्या है 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3। अब देखिए हमारे डिवाइड वाले के लिए हमको ये कहा गया था अगर हमारे कभी नंबर डिवाइड हो रहा है ए की पावर एम डिवाइड ए की पावर एन तो इसमें पावर माइनस होती है एम माइनस एन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3 इक्वल टू 7 की पावर एलसीएम लिया 15 तो हमारे हो जाएगा 3 माइनस 5 यानी 7 की पावर आ गया -2/15। तो ये यहाँ पे ये भी कंप्लीट। फिर हमारे आएगा डी में कहा गया है 13 की पावर 1/5 और 17 की पावर 1/5 दोनों मल्टीपल में हैं और दोनों का की पावर सेम है। पावर सेम होने का मतलब ये होता है जैसे यहाँ पे दिया गया है तो इसमें आता है हमारा फार्मूला ए की पावर एम मल्टीप्लाई बी की पावर एम, दोनों की पावर सेम है तो दोनों को ब्रैकेट में लेके सॉल्व कर देते हैं और पावर वही लग जाती है ये मल्टीप्लाई बी की पावर एम। तो यहाँ पे भी हमारे आएगा 13 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1/5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 7 जा 91 9 रिमेनिंग 13 1 जा 13 और 9 22 तो 221 की पावर 1/5। आप चाहें तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके अगर आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये हमारा जो एग्जांपल था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 का। तो इसमें ये कहा गया फाइंड दिस 64 की पावर 1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है, 32 की पावर 1/5 और 125 की पावर 1/3 की वैल्यू। अब देखिए अगर हम किसी की भी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस नंबर को लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 64 की पावर 1/2। अब देखिए वैसे तो हम इसमें ये देखना चाहते हैं इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, बट हम क्या करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम ये कहता है सबसे पहले जो भी नंबर दिया उसके प्राइम फैक्टर कर दो। तो देखिए 64 के अगर हम प्राइम फैक्टर करें यहाँ पे ध्यान दें, जैसे 64 है 2 से डिवाइड 32, फिर 2 से डिवाइड 16, 2 से डिवाइड 8, 2 से डिवाइड 4, 2 से डिवाइड 2 और 2 से डिवाइड लास्ट में 1, यानी 2 कितनी बार आ गया 6। तो हमारी ये हो गया 2 की पावर 6 होल पावर 1/2। और हम जानते हैं जब भी होल पावर होती है तो वो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये हमारे आ जाएगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2। 2 से इसको क्रॉस करा 2 1 2 2 3 6 यानी हमारे आ गया आंसर 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 आने का मतलब उससे होता है उसे 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना, यानी कि आंसर आ गया हमारा 8। अब अगर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूं जैसे कि है 32 की पावर 1/2। अब देखिए 32 की पावर तो हम यहाँ पे 8 2 हटा देंगे तो बाकी कितने बचे 2 की पावर 5। तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5, क्योंकि इसमें 1/5 है इसकी पावर। अब मल्टीप्लाई कर दो इसकी पावर को तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर बच गया 2। ये तो और भी जल्दी सॉल्व हो गया इसमें। अब इसी का सी पार्ट जिसमें क्या है 125 की पावर 1/3। तो हमारे इसमें भी प्राइम फैक्टर करिए। 125 में हमने देखा कि 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से भी डिवाइड नहीं होता, 5 से होता है 25, फिर अगेन 5 और अगेन 1। तो हमारे आया है 5 की पावर 3, तो ब्रैकेट में लिख दो 5 की पावर 3 होल पावर 1/3। अब पावर को मल्टीप्लाई करिए 3 मल्टीप्लाई 1/3। हमने देखा पावर से 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे रिमेनिंग क्या रहेगा 5 की पावर 1 का ही या 5 का ही, एक ही चीज है इसमें। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 1.6 का वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कहा गया फाइंड 9 की पावर 3/2, 32 की पावर 2/5, 16 की पावर 3/4 और 125 की पावर -1/3। इसने हमें कहा है कि इन सभी को सॉल्व करके इनके आंसर फाइंड करने हैं। तो देखिए इसका अगर मैं ए पार्ट सॉल्व करूं तो इसमें कहा गया 9 की पावर 3/2। अब देखिए मैंने अभी अभी रिपीट करा था आपको कि जब भी हम उनको कोई नंबर दिया जाए उसके प्राइम फैक्टर कर, यही होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इन रियल नंबर। तो 9 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखिए 9 नंबर 9 3 से डिवाइड होता है 3, अगेन 3 से 1, तो हमारे आ गया 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 होल पावर 3/2।
आप जानते हैं होल पावर होती है तो वो हमेशा पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, ये आ गया 2 से 2 कैंसिल, हमारे आ गया 3 की पावर 3, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो हमारे इसका आंसर आ गया 27। अब मैं इसी का बी पार्ट करना चाहता हूं जिसमें कहा गया 32 की पावर 2/5 इक्वल टू 32 के भी प्राइम फैक्टर कर दीजिए यहाँ पे 32, 2 से डिवाइड 16, 2 से डिवाइड 8, फिर 2, 4 अगेन 2 और लास्ट में 2 से करा तो हमारे 1 आ गया, तो 2 की पावर 5 आता है, तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर 5 होल पावर 2/5। अब पावर को फिर से मल्टीप्लाई करा तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, तो आपने देखा 5 से तो 5 कैंसिल, रिमेनिंग रहा 2 की पावर 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, तो इसका आंसर आ गया 4। इसी तरीके से अगर मैं इसका सी पार्ट करूं तो इसमें कहा है 16 की पावर 3/4, तो आपने देखा यहाँ पे 16 की वैल्यू क्या है 1 2 हटा दो तो रिमेनिंग कैसे बचे 2 की पावर 4 होल पावर 3/4, मल्टीप्लाई करा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 कैंसिल, हमारे आएगा 2 की पावर 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसी तरीके से अगर मैं इसका डी और लास्ट पार्ट जो मेरे डी दिया गया उसमें दिया गया 125 की पावर -1/3। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे आते हैं 125 के, अभी अभी हमने करे भी थे, 5 से 25 अगेन 5 से 5 और लास्ट में 5, यानी 5 की पावर 3, तो हमारे आ गया 5 की पावर 3 होल पावर -1/3। अब मल्टीप्लाई कर दो पावर को तो हमारे आएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/5 3, तो देखिए 3 से तो 3 कैंसिल बच गया, बट इसकी पावर बचेगी 5 की पावर -1। -1 का मतलब होता है इसे डिनोमीटर में ले जाओ, तो ये हो गया 1/5 की पावर 1, डिनोमीटर में 1 लिखने की कोई जरूरत होती नहीं क्योंकि 1 पॉजिटिव में होना पावर में, तो उसको लिखने की कभी जरूरत नहीं होती। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था वो कंप्लीट तो हो गया, बट इसमें एक रूल हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई नंबर दिया जाए उसके पहले प्राइम फैक्टर करके एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करें और फिर पावर्स को सॉल्व करने के जो हमने लॉ पढ़े हैं उन्हीं से हम इनके आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। सो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक्सरसाइज 1.6 का थर्ड क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है सिंप्लीफाई, यानी इसको सिंप्लीफाई जितना कर सकते हैं उतना करिए, उसी के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं इसमें सिंपल नेचुरल नंबर या होल नंबर टाइप के नंबर आए, कैसे भी नंबर आ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। हमने इसमें फार्मूला पढ़ा था, जब भी हमारे बेस सेम होता है a की पावर m a की पावर n, तो मल्टीप्लाई में पावर को प्लस किया जाता है m प्लस n, तो इसमें भी मल्टीप्लाई में पावर को प्लस करेंगे तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 इक्वल टू 2 की पावर 15 एलसीएम लिया तो हमारे आएगा 5 2 10 प्लस 3 यानी 2 की पावर 13/15, ये कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से अगर मैं इसका बी पार्ट करना चाहूं तो इसमें कहा गया 1/3 की पावर 3 होल पावर 7। इसके लिए मैंने पढ़ा था a की पावर m होल पावर अगर n हो तो दोनों की पावर मल्टीप्लाई होती है, m मल्टीप्लाई n, पावर मल्टीप्लाई करनी होती है। तो इसका मतलब है 1/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 यानी 1/3 की पावर 21, 7 3 21 ही होते हैं। इसी तरीके से अब अगर मैं सी करना चाहूं तो सी में कहा गया 11 1/2 अपॉन 11 1/4। तो इसमें हमने पढ़ा था जब हमारे बेस सेम होता है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, यानी a की पावर m माइनस n। अब माइनस करना है तो मेरे आएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। इसी तरीके से इसको मैंने सॉल्व करा, एलसीएम 4 तो 2 - 1 यानी 11 की पावर आ जाएगा 1/4 आंसर। और ये 1/4 आते ही आंसर यहीं पे हम कंप्लीट कर देंगे। इसका ये नहीं कि 1/4 पावर को भी सॉल्व करें, तो ये हमारे आंसर कंप्लीट। इसी तरीके से मेरे डी पार्ट जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे आ रहा है 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। इसमें हमने देखा दोनों की पावर सेम है, बेस नंबर सेम ही है, तो इसमें हम क्या करेंगे a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m इक्वल टू होता है a मल्टीप्लाई b की पावर n, यानी नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट में पावर सेम रहेगी, तो हमारा आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2 यानी 56 की पावर 1/2। तो हमने सभी में देखा कि पहले हमने प्राइम फैक्टर करें, अगर नहीं थे वैसे तो सभी के दिए हुए प्राइम फैक्टर, फिर इनकी पावर को यूज करा जो कि हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अनुसार जो दिया गया था।
तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.6 भी कंप्लीट होती है। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। जो रिमेनिंग वर्क है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर का बटन है, उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए, जिससे आपको इस तरीके की कई वीडियो देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।